पाकिस्तान की मीडिया के एक दावे से वहां की राजनीति में भूचाल सा आ गया। पाकिस्तान के सबसे मशहूर टीवी चैनल जियो न्यूज ने आशंका जताई कि अटक जेल में बंद इमरान खान जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर सकते हैं। जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक डील हो गई और दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना ने इमरान के सामने ये शर्त रख दी कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति से किनारा करने का ऐलान किया तो उन्हें फौरन जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान पर पाकिस्तान में तोशाखाना मामले समेत कुल 5 केस हैं। इसके अलावा वहां के चुनाव आयोग ने उन्हें 5 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया है और माना जा रहा है कि इमरान इसी वजह से सेना के साथ ये डील करने के लिए राजी हो गए, जिसके मुताबिक उन्हें न सिर्फ राजनीति बल्कि पाकिस्तान को ही छोड़ना होगा। जियो न्यूज ने आशंका जताई कि इमरान इस डील पर हामी भरने के बाद लंदन चले जाएंगे। हालांकि उन्हें वहां रहते हुए भी पाकिस्तान की राजनीति पर कोई बयान देने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच पाकिस्तान में महंगी बिजली के बाद अब चीनी के दाम आसमान छूने लगे। पाकिस्तान के लोगों ने आरोप लगाया कि वहां दूसरे देशों को बेचे जाने के इरादे से चीनी के बड़े पैमाने पर जमाखोरी की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चीनी के दाम अचानक बढ़ गए और वहां चीनी के लिए मारामारी मच गई। बताया गया कि वहां अगस्त के महीने में ही चीनी के दाम में करीब 21 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद वहां 1 किलो चीनी की कीमत 185 पाकिस्तानी रुपए हो गई। वहां की जनता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार के नाक के नीचे बड़े पैमाने पर चीनी की तस्करी भी की गई और इस चीनी को अफगानिस्तान में महंगे दामों पर बेचा गया। यही वजह रही कि जमाखोरों ने कई टन चीनी इकट्ठा कर पाकिस्तान में चीनी के दाम बढ़ा दिए, जिसकी वजह से वहां की जनता के लिए चीनी या फिर मिठाइयां ले पाना बहुत मुश्किल हो गया। जिसके बाद वहां बिजली के महंगे दामों पर भड़की जनता का गुस्सा और बढ़ गया। और पाकिस्तान में मची इसी मारामारी के बीच वहां के राष्ट्रपति ने एक ऐसी मांग कर दी जिससे पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अपनी सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई और वो भी कोई 1000-2000 नहीं, बल्कि उन्होंने अपने वेतन में लाखों रुपए बढ़ाने की डिमांड की। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ अलवी की मौजूदा सैलरी $2800 यानी पाकिस्तानी रुपयों में 8,53,152 रुपए है और उन्होंने ये मांग ऐसे वक्त पर की जब पाकिस्तान की जनता दाने दाने को मोहताज है और वो चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर $4034 कर दिया जाए, जिसका मतलब ये कि उन्हें हर महीने 12,29,148.5 पाकिस्तानी रुपए दिए जाने लगे। और वहाँ के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सरकार के पास अब सब्सिडी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। पाकिस्तान में मौजूदा सरकार के अंतरिम वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने तो ये तक कबूल कर लिया कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो जाएगी ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था। और इस बीच वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर दी, जिसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना होने लगी। इधर भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास के जरिए पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई और इस सैन्याभ्यास में ध्रुव हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलों और अर्जुन टैंक की दहाड़ से पाकिस्तान की सीमा दहल उठी और वहां भारतीय सेना के जवान अपने खतरनाक हथियारों के साथ जंग की तैयारी करते दिखे। इस दौरान भारतीय फौज ने स्वदेशी और नई तकनीकों से लैस एक से बढ़कर एक हथियारों का दम दिखाया। इस दौरान अर्जुन टैंक ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अर्जुन टैंक बेहद खतरनाक होते हैं। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यही नहीं, इस टैंक में जमीन से हवा में मार करने वाली मशीन गन भी लगी है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर आसमान में दम भरते दिखे। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर का तमगा हासिल है, जो जंग के मैदान में बड़े से बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। भारतीय सेना की इस ड्रिल को देखकर दुश्मन भी कांप उठे।